आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3। देखिए जो कि आपका पेज नंबर 146, ठीक है। बुक ओपन करके आप देखेंगे तो पेज नंबर 146 पे दिया हुआ है प्रश्नावली 3। पिछले क्लास में हमने समानुपात के बारे में पूरा पढ़ लिया था, समानुपात क्या है, और उसके साथ साथ समानुपात के दो प्रकार, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, उन दोनों को पढ़ लिया था, जिसका जो है आज यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो खैर अभी तो ये बाद में यूज होगा। देखिए बारी बारी से पहला जो प्रश्न है, प्रश्न जो है मैं बुक से पढ़ूंगा, आंसर जो है मैं यहाँ पे राइट करूंगा, ठीक है। तो आप सभी बुक से यहाँ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है आपका, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपया है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेगी। 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है आपको, 29 पुस्तकों का मूल्य कितना, 783 रुपए। तो माना कि x पुस्तकें का मूल्य कितना है, 2214। आपसे पूछ रहा है ना 2214 में कितने पुस्तकें मिलेंगी, तो हम मान के चलते हैं कि 2214 में जो है x पुस्तकें हमारे पास आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये बताइए, पुस्तकों की संख्या और मूल्य कौन सा समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है कि अनुक्रमानुपाती है। ये जो है आपका अनुक्रमानुपाती है। जब पुस्तक की जब संख्या बढ़ाएंगे तो उसका मूल्य भी क्या होगा जी, बढ़ेगा, और जब पुस्तक की संख्या कम करेंगे तो मूल्य भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि पुस्तकों की संख्या और मूल्य अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती जिसमें क्या होता है, दोनों साइड बराबर परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, पुस्तकों की संख्या अनुपात, ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूल्य, पुस्तक का मूल्य, फिर समानुपात पुस्तकों की संख्या अनुपात क्या हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं जी, अगर पुस्तकों की संख्या इसको लेते, देखो 29 पुस्तकों को, तो इसका मूल्य कहां पे आएगा, जस्ट इसके बाद में आ जाएगा 783। समानुपात पुस्तकों की संख्या माना x, तो इसका मूल्य कहां पे आ जाएगा, इसके जस्ट बाद, ये हो जाएगा 2214, ठीक है। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 29 बटा 783 बराबर x बटा 2214, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो ये क्या होगा, इधर आएगा, तो ये भाग में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 29 गुणा 2214 और बटा आपका हो जाएगा 783, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसका गुणा करेंगे और 83 से भाग देंगे तो x की वैल्यू जो है आपका आएगा 82, ठीक है। ये तो अतः 82 पुस्तकों का मूल्य, 82 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना होगा आपका, 2214 रुपए होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, यदि 14 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान पता करें बोल रहा, ठीक है। x का मान आपको निकालना है, कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आपको दिया गया है, x का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 अनुपात 35 समानुपात, ठीक है, 16 अनुपात हो जाएगा x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 बटा 35 बराबर ये हो जाएगा 16 बटा x, ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तिर्यक गुणा करूंगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14 गुणा x बराबर 16 गुणा 35, तो x बराबर आपका हो जाएगा 16 गुणा 35 बटा आपका ये हो जाएगा कितना, 14, ठीक है। अब कटा दीजिए इसको, ठीक है, कटेगा तो 16 2 से कटेगा तो 8 दूनी 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 एकम
7 पंचे 35, तो 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका x बराबर 8 गुणा 5, तो x बराबर आपका आ जाएगा 8 पंचे कितना होता है जी 40। तो यहाँ पे x का मान कितना मिल जाएगा आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपको क्या बोला है प्रश्न, पहले मैं रीड कर देता हूं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है 2xy x की घात 2 y की घात 2 का चतुर्थानुपाती पता करें। क्या पता करना है जी, चतुर्थानुपाती पता करना है। तो मैंने क्या कर लिया 2xy x की घात 2 y की घात 2 का चतुर्थानुपाती क्या मान लिया d है। तो इसको कैसे लिखेंगे 2xy अनुपात x की घात 2 समानुपात y की घात 2 अनुपात d। तो ये क्या हो जाएगा 2xy बटा x की घात 2 और ये आपका समानुपात क्या हो जाता है जी बराबर हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा y की घात 2 बटा d। अब तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर भी, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2xy गुणा d बराबर y की घात 2 और ये हो जाएगा x की घात 2। तो d बराबर आपका हो जाएगा y की घात 2 गुणा x की घात 2 बटा आपको हो जाएगा 2xy। ठीक है, इधर देखिए एक y इधर कटा, एक y इधर कटा, एक x इधर, एक x इधर, ऊपर आपका बच गया x और y और नीचे बच गया आपका 2। तो d बराबर 1 बटा 2, इसको क्या लिख सकते हैं xy। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अतः चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती d बराबर आपको मिलेगा 1 बटा 2 xy। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे। चलिए नोट डाउन करिए इसको। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए। ये अंश हरनी है ना, ये हर प्रत्येक वाला है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो हमने क्या किया है यहाँ पे मान लिया है दिया गया संख्या, ये माना इस संख्या में एक से जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाएगा जी एक, तो ये संख्याएं तब ये संख्याएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। तो इस संख्या में जब हम एक से जोड़ेंगे, देखिए तो 10 में एक से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10 धन x अनुपात 18 धन x, तो क्या हो जाएगा समानुपाती, समानुपात 22 धन x अनुपात क्या हो जाएगा 38 धन x। ये ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 10 धन x बटा 18 धन x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बराबर, समानुपात क्या हो जाएगा बराबर 22 धन x बटा 38 धन क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा। ये अब क्या कर देंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर ये देखिए तो क्या हो जाएगा 10 धन x का जो है गुणा हो जाएगा आपका 38 धन x के साथ बराबर 22 धन x का जो है गुणा हो जाएगा आपका 18 धन x के साथ। ठीक है जी, 18 धन x के साथ क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा प्रत्येक पद का गुणा क्या होता है जी प्रत्येक पद के साथ होता है। ठीक है, तो 10 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो 38 के साथ होगा 10 का, तो ये हो जाएगा 380 धन x के साथ होगा 10x धन 38 के साथ होगा तो 38x और x का x के साथ होगा तो x की घात क्या हो जाएगा 2। 22 का गुणा 18 के साथ करोगे तो कितना आएगा 396, गुणा करके देखना। ठीक है, क्या हो जाएगा 396 396, 22 गुणा 18 करो कितना आ रहा 396, 396 आएगा। ठीक है, और 22 गुणा जब x के साथ करोगे तो ये आपको हो जाएगा 22x, x के गुणा इसे 18 के साथ करोगे तो 18x और इस x के गुणा इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ये x जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x ऋण का x, तो x जब इधर आएगा तो ऋण का x होगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x की घात 2 को यहाँ पर कटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 380 x वाले को जोड़ लीजिए, इन दोनों को x वाले को 10x में 38x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 48x बराबर ये हो गया 396 धन इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 40x। ठीक है, अब देखिए x को एक साइड कर लीजिए तो इधर हो गया 38x, जब ये 40x इधर आएगा तो ऋण का 40x बराबर 396, जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ऋण 380 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 48 में जब 40 घटेगा तो 8x
बराबर 396 में 380 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा जी 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा 16/8, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। 8 एकम 8 दूनी कितना होता है 16, जब इसको कटाओगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, अतः अतः उन सभी संख्याओं में, ठीक है, उन सभी संख्याओं में, उन सभी संख्याओं में x बराबर 2 जोड़ने पर वह संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, ये कितना जोड़ेंगे तो समानुपाती हो जाएगी जी, जब आप x जोड़ोगे, उन x बोलता हूँ x बराबर 2 जब जोड़ोगे उन सभी संख्याओं में तो क्या हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा। ठीक है ना, इधर देखो आगे देखो, अगला जो है आपका, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका जो कि आईएमपी प्रश्न है, इधर चल रहा है ना। तो अगला आपका है प्रश्न नंबर 5। देखिए ये जो है आईएमपी है, ठीक है, इसको आईएमपी टिक कर लीजिए। यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटा ए बी बराबर है ए धन सी बटा बी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ए और सी मध्यानुपाती, क्या है जी, ए और सी किसका मध्यानुपाती है, बी का। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मध्यानुपाती है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात कौन सा मध्यानुपात बी है, तो बी में मध्य में लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जब क्या हो 3 पद दिया रहता है तो समानुपाती बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच के पद को डबल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा सी। तो इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर ये हो जाएगा बी बटा सी। तो ये आपका हो जाएगा ए सी बराबर बी की घात 2, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी की घात 2, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, इसको जो है मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी की घात 2 बराबर ए सी, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये ऐसा लिख सकता हूँ इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटा ए बी बराबर है ए धन सी बटा बी का, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो क्या हो जाएगा ए की घात 2 बी की घात 2 बटा ये हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, यहाँ पर जो है बी की घात 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से बी की घात 2 का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा ए की घात 2 धन बी की घात 2 का मान कितना हो जाएगा ए सी। देखो बी की घात 2 यहाँ पे क्या है जी ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी, नीचे आपका ए बी, ऊपर से जो है आप ए देखिए कॉमन ले सकते हो, उभयनिष्ठ ए कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा धन सी बच जाएगा, नीचे आपका हो गया ए बी। यहाँ से देखिए ए और ए क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए धन बी बटा क्या बच जाएगा बी। आप देख पा रहे हैं आपका क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड मिल गया आपको। ठीक है, तो अतः क्या होगा ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटा ए बी बराबर है ए धन सी बटा बी का। ठीक है, ये आप लिख सकते हो प्रूव्ड, इस तरह से क्या होगा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वे संख्याएं पता करें, क्या करना है जी, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। मध्यानुपाती क्या है 24 है और तृतीयानुपाती जो है आपका 196 है। आपको क्या करना है, वे संख्याएं पता करना है। ठीक है, तो देखिए माना दो संख्याएं क्या है x और y है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, दो संख्याएं पता करना है जिसका मध्यानुपाती कितना बोल रहा है 24 और तृतीयानुपाती जो है 192 है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे दो संख्या आपको मानना होगा। हमने दो संख्या मान लिया, एक संख्या x है और एक संख्या y है। ठीक है, तो पुनः क्या करेंगे, x और y का
मध्यानुपाती मान लेते हैं। मध्यानुपाती क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती बराबर कितना दिया है 24 है, ये हम लेके चले तो इसको क्या लिख सकते हैं x अनुपात 24 अनुपात क्या हो जाएगा y, और समानुपात में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, बीच के पद को डबल, तो x अनुपात 24 समानुपात आपका हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा अनुपात y। तो इसको आगे लिख सकते हैं x बटा 24 बराबर ये हो जाएगा आपका 24 बटा y, तो इसको आप लिख सकते हो x y बराबर 24 गुणा 24 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तिर्यक गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे, तिर्यक गुणा करने के बाद क्या आ गया आपका, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से कोई x या y का मान निकाल लीजिए, तो मैं जो है यहाँ से x का मान निकालूंगा तो x बराबर ये आपका हो जाएगा 24 की घात 2 बटा आपका हो जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, ये इसको जो है आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए आपको प्रश्न क्या बोला हुआ है, तृतीयानुपाती, तो मान लीजिए x और y का तृतीयानुपाती 192 है, 192 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x अनुपात y, तृतीयानुपाती मतलब कहाँ पे आएगा जी, तृतीय पद में आएगा, तीसरे पद में आएगा, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो, और जब इसको समानुपात के रूप में लिखेंगे तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अनुपात y समानुपात y अनुपात क्या हो जाएगा 192। इसको जो है हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं x बटा y बराबर y बटा 192। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x गुणा 192 बराबर y गुणा क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा ये एक बार लिख देता हूं ना, x गुणा 192 बराबर ये हो जाएगा y की घात 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान ठीक है रखने पर, समीकरण 1 से जो है x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में देखिए x का मान क्या दिया हुआ है 24 बटा y की घात, सॉरी जी ओनली 24 में है ना, 24 की घात 2 बटा क्या है y है और गुणा 192 बराबर ये हो जाएगा y की घात 2। देखिए मैंने क्या किया, x का मान यहां से रख दिया। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या दिया है 24 की घात 2 बटा y, तो मैंने रख दिया 24 की घात 2 बटा y और 192 इसके साथ गुणा है, इधर क्या है y की घात 2। अब यहाँ बटा के रूप में आ गया ये, अब इसका फिर मैं तिर्यक गुणा करूंगा, मतलब ये जो हो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 24 की घात 2 बराबर सॉरी जी गुणा 192 बराबर y की घात 2 और गुणा हो जाएगा आपका y। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 की घात 2 गुणा 192 बराबर y की घात जो है 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा और बचा इसका सॉल्यूशन यहीं पे लिख रहा हूं, ये यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y की घात 3, देखिए एक बार पुनः मैं उसको लिख रहा हूँ जैसा वैसा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, y की घात 2 और 192 ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको उधर कर दिया। क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है y की घात क्या है जी, यहाँ पर जी यहाँ पर क्या है y की घात क्या है, यहाँ पर क्या है y की घात 3 है, क्या है y की घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो ये जब y की घात 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा। इधर जैसे कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर बता दो चूंकि देखो यहाँ पर x की घात 2 है और इधर कोई संख्या लिखी हुई है 2, तो जब x जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2 और यहाँ पे हो जाता है 2, उसी लोग बोलते हैं वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में घात को आपको बताना नहीं पड़ता है। लेकिन घात जब 3 है, ठीक है, या इसका एक सिंपल आप पढ़ के आओ क्लास 9 में कि अगर कोई x कोई इधर संख्या है और इसकी घात m है बराबर y है, तो जब घात उधर जाएगा तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, यहाँ पर जो होगी इसकी घात जो हो जाएगी यहाँ पर m हो जाएगा, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हो, याद आ रहा है। घात जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है वर्गमूल की घात बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी घात जब उधर जाएगा तो वर्गमूल की घात बन जाएगी, तो यहाँ पर 3 है तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 को लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बोल दो तो वर्गमूल बन जाता है उधर जाके। ये क्या हो गई, ये घनमूल हो गया, इसको क्या बोलते हैं जी घनमूल। तो घनमूल की घात को दिखाना पड़ता है,
वर्गमूल की घात को दिखाओगे तभी चल जाता है, क्योंकि उसकी घात कितनी होती है 2। अब देखिए 24 की घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम 24 गुणा 24 गुणा 2 बार लिख सकते हैं। 192 क्या होता है 24 गुणा 8 होता है, जब 24 का 8 बार गुणा करोगे तो कितना आता है 192 आता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घनमूल, क्या पढ़ेंगे इसको आप घनमूल, जब घात 3 रहता है वर्गमूल की तो क्या पढ़ते हैं उसको घनमूल, ठीक है। तो इसकी घात 3 तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणा 24 गुणा 24 और 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख सकते हो, ठीक है। 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घात 3 है तो घनमूल से 3 के पेयर में संख्याएं बाहर निकलती है, वर्गमूल से 2 के पेयर में। यहाँ पर इसकी घात 3 है तो कितने का जोड़ी बनेगा 3 का जोड़ी, एक जोड़ी बन गया 24 का और एक जोड़ी बन गया आपका 2 का। तो यहाँ पे एक बार निकल जाएगा 24 और एक बार निकल जाएगा आपका 2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 24 दूनी कितना आ जाएगा जी 48, कितना मिल गया 24 दूनी 48, तो y का मान कितना मिल गया 48। अब x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, x का मान y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर देखो यहाँ पर 24 y की घात 2 और बटा क्या है यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है जी y है, तो y का मान यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने 48, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 24 गुणा बटा आपका हो जाएगा 48। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 24 एकम और 24 दूनी कितना होता है जी 48 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, तो x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो अतः वह दो संख्याएं x बराबर 12 व y बराबर कितना हमारा 48 होगा। अतः वह संख्या x बराबर 12 और y बराबर जो है आपका 48 होगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 और y का मान कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, आप लोग लिखो। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कितने पद दिया है जी आपको 3 पद दिया गया है, और कैसे दिया गया है अनुपात के रूप में दिया गया है। अगर इसको समानुपात में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर अनुपात में 3 पद दिया गया है और उसको समानुपात में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, बीच के पद को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 धन x, इसको समानुपात में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 धन x और बीच का पद जो है आपका डबल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 धन x अनुपात ये आपको हो जाएगा 6 धन x, ठीक है। तो 1 धन x बटा हो जाएगा आपका 3 धन x बराबर 3 धन x बटा हो जाएगा आपका 6 धन x, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 धन x का गुणा जो है इसके साथ हो जाएगा 6 धन x बराबर 3 धन x का जो है गुणा हो जाएगा आपका 3 धन x के साथ। गुणा करिए, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद साथ होगा, 1 का गुणा 6 के साथ 6, 1 का गुणा x के साथ x गुणा 6 के साथ धन 6x, x गुणा x के साथ धन 6x की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। 3 का गुणा 9 के साथ 3 3 9, 3 का गुणा x के साथ 3x, x गुणा 3 के साथ 3x और x गुणा x के साथ x की घात 2, ठीक है। देखो ये x की घात 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी ऋण x की घात 2, तो यहाँ पर x की घात 2 धन है और ये इधर आएगा तो ऋण x की घात 2 होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे इसको कटा देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 6 धन x को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका जुड़ेगा तो ये 7x बराबर ये 9, ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 6x, x को एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 7x, जब 6x इधर लाऊंगा तो ऋण 6x, 9 जब 6 उधर जाएगा तो ऋण का 6, तो 7 में x घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 6 कितना आएगा जी 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8,
दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं जिसका अनुपात दिया हुआ 3:5, ठीक है, के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, प्रत्येक में क्या कर दे जी 9 घटा दे, तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है, आपको क्या बताना है इसमें, पहली संख्या क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है, समझ में आया, पहली संख्या क्या है बोल रहा है। तो ये अनुपात में दिया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमको मान लेंगे, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, इसको क्या करना है आपको के रूप में मान लेना, ठीक है, माना दो संख्याएं 3k व 5k है, ये के क्या है, ये क्या है, कोई अचर नियतांक है आपका, ठीक है, क्या है, अचर नियतांक है, और वास्तविक संख्या का अचर नियतांक है, ऐसा इसको समझिए, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, अनुपात को कभी भी हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको के मान के चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार जो आपको अनुपात दिया ये क्या बन गया जी 3k बन गया, तो 3k बटा 5k, जब हम इसमें क्या करेंगे 9 घटाएंगे, ऊपर में 9 घटा दीजिए, नीचे में भी 9 घटा दीजिए, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 12:23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 12 बटा कितना हो जाएगा 23, 12:23 को 12/23 लिख सकते हैं, 12/23 लिख सकते हैं ना 12:23 को, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12/23। अब क्या करेंगे आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 23, 3 के ऋण 9 बराबर 12, 5 के ऋण 9, ठीक है, 23 का गुणा 3 के साथ करिए, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी हो जाएगा 6 के, इसके साथ होगा तो 9 तिया 27 की 7, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 18 में 2 जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 217 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, 9 तिया 27, अच्छा 2 जुड़ेगा जी, सॉरी 2 जुड़ेगा, ये 20 हो जाएगा, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं, 12 पंचे, 12 पंचे कितना होगा 60 के, और 12 निया 108, ऋण आपका हो जाएगा 108, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के वालों का साइड लिया जाए, तो ये हो जाएगा 69 के, इधर आ जाएगा ये 60 के, और आपका हो जाएगा बराबर, इधर देखो ऋण 207 है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 207, और ये हो जाएगा आपका ऋण 108, तो इसमें जब घटेगा तो ये कितना बच जाएगा आपका 9 के, और 207 में 108 घटा दीजिए, तो ये आपको बच जाएगा 99, ठीक है, तो यहाँ पर के बराबर आपका जाएगा 99/9, 9 एकम 9 निया कितना होगा कुछ गलत कर दिया, सॉरी, 9 एकम और 9 एकम, ठीक है, 9 एकम 9 बार कट जाएगा, 9 एकम 9 एकम 11 बार में कटेगा, ठीक है ना, 11 निया 99, तो के की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 11। उत्तर आपसे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या, दो संख्या दिया हुआ है, उसमें पहली संख्या क्या है जी आपका 3k है, पहली संख्या क्या है 3k है, के का मान कितना निकाले 11, तो यहाँ पे के का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 33, पहली संख्या कितना हो जाएगी 33। और मान लो आपको दूसरी संख्या पूछे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, दूसरी संख्या अगर प्रश्न पूछ दे तो दूसरी संख्या क्या माना आपने 5k, ठीक है, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 11 बराबर ये हो जाएगा आपका 55, ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 55, और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस आज के क्लास में हम जो है इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपके आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, इसको नोट डाउन करिए आप।